अगर संधि की परिभाषा हम कहें तो क्या कहेंगे दोस्तों? जी हाँ विषय बहन, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप बहन। देखो क्या, दो वर्णों के मेल से, क्या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या दोस्तों? जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? संधि। जानते हो लेकिन बोलते नहीं हो। देखो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाती है? संधि। और जब तक विकार नहीं होगा, बार बार कह रहे हैं, तब तक वो संधि नहीं होगी। अच्छा, यहाँ जैसे मैं चीज़ एक प्रयोग कर दिया, देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या लिखा है? वर्णों। अच्छा, अगर वर्ण लिख देंगे साथी, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज़ें अगर यहाँ वर्ण लिख दें तो फट से इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। ये वर्णों है, ये वर्ण है। वर्ण का मतलब ये हुआ विषय बहन, हाँ हाँ सुनो तो बहन, पहले देखो यहाँ वर्ण का मतलब और वर्णों का मतलब। देखो जैसे मैं वर्ण यहाँ लिख दिया, वर्ण का मतलब ये हो गया, या तो बहन हो सकता है उसमें स्वर हो, या तो हो सकता है सिर्फ व्यंजन हो। लेकिन जैसे बहन यहाँ वर्णों का प्रयोग कर दिया मैंने ना, तो वहाँ स्वर और व्यंजन। जैसे हम इस समूह में बैठे हैं, गुरुमंत्रा की परिवार में सभी लोग, हम जितनी भी हमारे बहनें हों और विद्वान साथी हों, हम दोनों को सामूहिक रूप में क्या कर दें? विद्यार्थी। तो जैसे ही मैंने विद्यार्थी का नाम लिया तो उसमें दोनों आ गए, है ना। लेकिन जैसे मैं एक एक का नाम लूँगा, हमारी बहन का नाम ले, हम अपने मित्र का, अपने विद्वान साथी का नाम ले साथी, तो वहाँ वर्ण जैसे हम कह दिए तो वर्ण हो सकता है वो स्वर हो या तो व्यंजन होगा। लेकिन दोस्त जैसे यहाँ देखो वर्णों का प्रयोग कर दिया तो उसमें दोनों आ जाएंगे, क्या? स्वर और व्यंजन दोनों। तो सुनो, आ गई घड़ी, देखो मज़ा आ जाएगा। यहाँ से परिभाषा भी निकल जाएगी, संधि के प्रकार भी आ जाएंगे और कुछ अन्य चीज़ें मिल जाएंगी। देखो हम ऐसे आप लिख करके लिख दिए स्वर और व्यंजन। अच्छा, अगर हम आपसे कहें सदैव संधि कितने प्रकार की होगी सदैव, तो हम सभी लोग सही विकल्प का चयन कर बैठते हैं। कितने? तीन का, है ना। लेकिन चीज़ें वो आपके पुस्तक में दी गई होती, बचपन से पढ़ते चले आते हैं। लेकिन अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा बहन। देखो ये चीज़ अगर हम चाहें तो एक बार स्वर का मेल किससे करा दें? स्वर से। किससे करा देंगे? स्वर का मेल किससे करा देंगे दोस्तों? स्वर से। और एक बार स्वर का मेल किससे करा देंगे? हाँ, क्या? स्वर का मेल किससे करा देंगे? व्यंजन से। फिर वही स्थिति अपनाएंगे, एक बार व्यंजन का योग किससे करा देंगे दोस्तों? हाँ, व्यंजन का योग किससे करा दिए? स्वर से। और खुद व्यंजन का योग किससे करा दिए? व्यंजन से। किससे करा दिए? व्यंजन का योग किससे करा दिए? व्यंजन से। यहाँ तक की बात समझ में आई। बचा क्या आपका? विसर्ग। क्या बहन? विसर्ग। एक बार विसर्ग का योग किससे करा देंगे? स्वर से। और फिर विसर्ग का योग किससे करा देंगे हम? मज़ा आ गया। देखो यहाँ से एक नहीं अनेक आपके एग्जाम्पल भी आ जाएंगे और सदैव यहाँ से कितने प्रश्न बन गए। डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहन सुनिएगा। और जो हमारी विषय बहनें चित्त विचलित हो रही हों तो मज़ा भी हम बता देंगे, तुरंत याद हो जाएगा, दिमाग में खट दे। देखो अच्छा, जब स्वर का योग स्वर से होगा दोस्तों तो सदैव कौन सी संधि बनेगी? यहाँ से परिभाषा भी निकल के आ गई, कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि। हम नहीं बता रहे, जैसे आपके किताबों में लिखा होता है वैसे बता रहे हैं। देखो जब स्वर का योग स्वर से होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। और जब एक बार स्वर का मेल व्यंजन से हो, या चाहे व्यंजन का मेल किससे हो? व्यंजन से। चाहे व्यंजन का योग दोस्तों किससे हो? व्यंजन से। तो ये तीनों ही हालात जो बनेंगे किसके बन जाएंगे? व्यंजन संधि के। अगर कोई व्यंजन संधि की परिभाषा पूछे तो हम इस प्रकार उसको बताएंगे, क्या? कि जब स्वर का योग व्यंजन से हो, या व्यंजन का योग स्वर से हो, या व्यंजन का योग व्यंजन से हो, तो तीनों हालात किसके बताएंगे? व्यंजन संधि के। तीसरा क्या? जब विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, तो ये दोनों ही हालात हमारे किसके बयां करेंगे? विसर्ग संधि, है ना। सुनो यहाँ से, अब हमें ये भी पता चल गया कि संधि कितने प्रकार की होगी सदैव? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये भी पता चल गया दोस्तों क्या? कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। रटने की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों गलती से अगर आप टीजीटी वगैरह में बैठ जाओगे, पूछ लेगा बहुत प्यार से, क्या कि
संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है, तो हम किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे? मज़ा आ गया। देखो संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होगा, तो 6। 1 2 3 4 5 और 6। क्या बहन, देखो बहुत प्यारा सा प्रश्न है। संधि में वर्णों का जोड़ पूछेगा कुल कितने प्रकार से होते, तो हम किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे? 6। अब सुनना दोस्तों, सभी लोग अपने अपने लेखन में इनको विराम दीजिए। इधर देखो बहन, पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर समझ जाओगे बहुत सारा कंटेंट लिख जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो हम रजिस्टर इतना मोटा कर लेते ना, हम देखते हैं, हम भी पढ़े हैं, कपारे पे इतना बड़ा बोझा लग जाता तो इतना मोटा तो कहते हैं भगवान याद कैसे होगा। नहीं, जब ये समझे रहोगे तो याद हो जाएगा तुरंत। सही बता रहे हैं। हाँ देखो, याद करने का ट्रिक, यहाँ देखो इधर भी 2 बार स्वर है, 2 बार क्या है, व्यंजन, और 2 बार, और इधर देखो क्रम बाई क्रम, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, ऐसे याद कर लेना। और यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बन गए। क्या कि स्वर का मेल स्वर से होगा स्वर संधि, स्वर का मेल व्यंजन, या व्यंजन का मेल स्वर, या व्यंजन का मेल व्यंजन। तो तीनों हालात किसके बयां करेंगे? व्यंजन संधि के। और व्यंजन का योग स्वर से या विसर्ग का योग व्यंजन से, तो ये दोनों ही हालात किसके बयां करेंगे विषय बहन? विसर्ग संधि के। यहाँ से संधि कितने प्रकार की हुई? 3। एक आंसर मिला। संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है? 6। 2 आंसर मिला। और अगर पूछ लेगा दोस्तों विसर्ग संधि की परिभाषा बताओ, तो तीसरे आंसर का विकल्प चयन कर बैठना, कितने ऐसे होता है विसर्ग का योग स्वर से या विसर्ग का योग व्यंजन से बहन। अब इसका भी पैसे उतार लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं ना।